हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डी सीरीज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रतिशत के ऐसे 5 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है तो वह संख्या है। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? कह रहा है एक संख्या के 62%, तो 62% और इसी संख्या का 3/5, तो 3/5 का मतलब होगा कि 3/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 5 से 20 बार में कटेगा 100 और 20 तिहाई 60, तो 3/5 का मतलब हुआ 60%। तो इसी संख्या का 62% और इसी संख्या का 60% के बीच जो अंतर है वह 36 है, यह दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखिए फ्रेंड्स, 62 में से 60 को घटाएंगे तो 2%, 2% का जो मान है वह 36 निकल जाएगा, अर्थात उस संख्या का 2% 36 है, तो वह संख्या हमारी 100% होगी। तो 100% का मान निकालने के लिए 36 में 2 से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 से 36 जो है वह 18 बार में कट जाएगा और 18 का गुणा 100 में कर देंगे तो 1800, अर्थात वह संख्या जो है हमारी 1800 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि इन सभी व्यय के बाद वह 7200 रुपये बचाता है तो यात्रा पर व्यय राशि ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ट्रिक से करेंगे, एकदम सिंपल है यह। 40%, 20%, 12% और 10% ये सब उसके खर्चे हैं, तो सभी खर्चों को हम जोड़ लेंगे। 40, 20, 12 और 10 को जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 82%। वह व्यक्ति जो है 82% खर्च कर देता है, तो 82% खर्च करने के बाद से वह बचाता कितना है? तो 100 में से 82 को घटा देंगे, 100% है पूरा उसके पास, तो 82 घटा देंगे तो 18% बचाता है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 7200 है, अर्थात 18% की जो बचत हो रही है वह 7200 रुपये के बराबर है। 18% का मतलब है 7200 रुपया, तो यहाँ 18 से 72 कट जाएगा 4 बार में, 18 चौको 72, 1% का वैल्यू निकल जाएगा 400 रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है यात्रा पर व्यय राशि ज्ञात कीजिए। तो यात्रा पर हमारा 12% खर्च हुआ है, तो 1% जब 400 के बराबर है तो 12% जो है 400 में 12 से गुणा कर देंगे तो 12 चौको हो जाएगा 4800 रुपये, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए कि 240 के 25% के समान हो जाए। अब इसे कैसे हल करेंगे? 160 के 15%, तो सिंपल लिख लेंगे हम 160 का 15%। क्या जोड़ा जाए, तो क्या के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्वेश्चन मार्क जोड़ा जाए, और यह किसके बराबर हो जाएगा? तो 240 के 25% के बराबर हो जाएगा जोड़ने के बाद से, 240 का 25%। अब यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वह 240 का 25% और 160 का 15% को दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 160 का 15%। अब यहाँ से 240 का 25% निकाल लेंगे तो 240 गुणा में 25 बटा में 100, माइनस में 160 का 15%, 160 गुणा में 15 बटा में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 24 गुणा में 25 करेंगे तो 25 चौको 100, 0 लिख दिए, 25 दूना 50 और 10 60, 24 गुणा 25 600 हो जाएगा, और नीचे जो 10 बचा है इसको 10 लिख लेंगे। अब माइनस 160 गुणा में 15 बटा में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 16 गुणा में 15 करेंगे तो 15 छक्के 90 का 0, 15 एकम 15 और 9 हो जाएगा 24, 240 बटा में 10, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा, और 60 माइनस 24 कर लेंगे, बच गया इधर 60 और इधर माइनस में 24, 60 माइनस 24 करेंगे तो आएगा हमारा 36 आएगा। तो यह जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक गांव में 30% जनसंख्या शिक्षित है। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है,
तो अशिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग कितने हैं ये बताना है। तो दिया है 30% जनसंख्या शिक्षित हैं, तो 100 में से 30% शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी हैं, तो 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70% जो जनसंख्या है वह अशिक्षित है। और कह रहा है कुल जनसंख्या 6600 है, तो कुल जनसंख्या का अगर हम 70% निकाल दें तो जितने लोग अशिक्षित होंगे पता चल जाएगा। 6600 कुल जनसंख्या, इसका 70% निकालेंगे तो गुणा में 70 भगा में 100, 00 से 00 कैंसिल, 7 छक्के 42 का 2, 7 छक्के 42 और 4 46, और एक जीरो बचा है तो इसे लिख लीजिए 4620, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए फ्रेंड्स, कितना प्रश्न को घुमा दिया है। आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मान लेंगे, माना तीसरी संख्या 100 है, इससे हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो पहली वाली जो संख्या है वह तीसरी संख्या से 30% कम है। तो तीसरी संख्या हम 100 मान लिए हैं, तो हमारी पहली संख्या 30% कम, अर्थात 100 से 30% कम 70 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी संख्या जो है वह तीसरी संख्या से 37% कम है, तो हमारी जो दूसरी संख्या मिलेगी वह तीसरी संख्या अर्थात 100 से 37% कम मिलेगी। तो 100 में से 37 घटा के लिख लेंगे 63, तो हमारी दूसरी संख्या मिल गई 63। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से ऐसे देखने में 7 कम है, 63 और 7 70 होता है, तो 7 कम है। लेकिन कह रहा है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में लिखना होगा, तो 7 ऊपर लिखिए और पहली संख्या जो है 70 है तो इसको नीचे लिखिए, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके। जय हिंद, धन्यवाद।